हेलो दोस्तों, मैं विशाल बोरा फिर से आपके पास आया हूँ एक नया वीडियो लेकर। और इस वीडियो में आज हमारे साथ हैं पूरे राजस्थान में जिन्होंने थर्ड रैंक हासिल किया रीट एग्जामिनेशन में। उनका नाम है मंगल चंद शर्मा। और आज हम जानेंगे कि मंगल चंद शर्मा की ये 2 साल की रीट की जर्नी कैसी रही, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की। और मैं आपको बता दूं कि मंगल ने कोई भी कोचिंग नहीं ली है। थर्ड रैंक इन्होंने अपने दम पर हासिल की है, सेल्फ स्टडी के दम पर हासिल की है। तो चलिए जानते हैं मंगल की जर्नी के बारे में। मंगल, थोड़ा सा अपने बारे में ऑडियंस को इंट्रोडक्शन दीजिए। आपने कौन सा लेवल अटेम्प्ट किया था, और आपने कौन से बार इस एग्जाम को दिया, और आपने कितने मार्क्स हासिल किए किस किस सब्जेक्ट में, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैंने सर पहला प्रयास था और लेवल 1 में 145 अंक हासिल किए सर। अच्छा, और सब्जेक्ट वाइज अपने नंबर बता दीजिए एक बार। सर मेरे हिंदी में 30 थे, साइकोलॉजी में 28 थे, पर्यावरण में 29 थे, मैथ्स में 29 थे और संस्कृत में 29 थे। अच्छा, बढ़िया। आपने मंगल रीट एग्जाम को ही क्यों चुना? ट्वेल्थ के बाद काफी ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि आप बिल्कुल गांव से हो तो गांव के अक्सर लड़के मतलब अपने कांस्टेबल की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, फौज की तैयारी में लग जाते हैं, दौड़ लगाना शुरू करते हैं। और गांव के लड़के वैसे ही फिट होते हैं तो वो फौज वाली लाइन, आर्मी वाली लाइन चूज करते हैं। आपने टीचिंग वाली लाइन को ही क्यों चूज किया? क्या आपका हमेशा से बचपन से सपना था कि आपको टीचर बनना है? क्या कारण रहा रीट चूज करने का? जी सर, मेरा टीचर ही बनने का सपना था, क्योंकि मेरे भाई भी बड़े टीचर ही है और मेरे अच्छा। गार्जियंस भी चाहते थे कि टीचर ही बने। अच्छा, आपके चाचा जी भी टीचर हैं और आपके बड़े भाई भी टीचर ही हैं? भाई है मेरे बड़े भाई, हाँ, और चाचा जी भी सर। अच्छा, आपके पिताजी का क्या काम है? आपके घर में क्या व्यवसाय क्या है? कैसे अपना गुजारा होता है घर? मेरे पिताजी सर कृषि के कार्य ही करते हैं। अच्छा, आप कृषि के, और आप भी कृषि में संलग्न होंगे, आप भी काम करते होंगे खेती बाड़ी का। जी सर, कितनी बड़ी कृषि बात करता था है! मैं भी। कितनी बड़ी बात है, जो जमीन से जुड़ा है लड़का खेती बाड़ी करता है, उस लड़के ने तीसरी रैंक हासिल की 20-25 लाख छात्रों में से। ये अपने आप में एक बहुत बड़े गर्व की बात है। हमें बड़ी खुशी हुई मंगल, तुमने इतनी अच्छी रैंक हासिल की, तुम अपनी मेहनत के दम पर, बहुत बढ़िया। तो मंगल, थोड़ा सा अपनी पढ़ाई के बारे में बताएं कि आपने लेवल 1 दिया है तो बीएसटीसी क्लियर करके दिया है, तो क्या अभी आपका ग्रेजुएशन भी चल रहा है? मंगल, मुझे सुन पा रहे हो? हाँ सर। मैं पूछ रहा हूँ कि अभी आपने बीएसटीसी क्लियर किया है तो ही आपने लेवल 1 दिया है, क्या आप अभी ग्रेजुएशन भी कर रहे हो? क्या आपका बीए या बीएससी जो भी है वो चल रहा है? मैंने मैंने हाँ मंगल, बताइए, आपकी आवाज आ रही है। मैंने ग्रेजुएशन बीएसटीसी के साथ नॉन कॉलेज से किया था सर। अच्छा। और अब मेरी बीएड चल रही है सर। अच्छा, अभी आपकी बीएड चल रही है तो अब आपका अगला टारगेट रीट लेवल 2 भी होगा? हाँ, सेकंड ग्रेड होगा सर। अच्छा, सेकंड ग्रेड में भी आप अपीयर होने वाले हैं, बहुत बढ़िया बहुत हाँ। बढ़िया। आपने बोला कि आपने सेल्फ स्टडी करी, तो थोड़ा सा अपनी सेल्फ स्टडी के बारे में बताएं कि कैसे आपने पढ़ाई करी, वो बुक्स कौन सी थी जिनसे आपने पढ़ाई करी, और ऐसी कुछ बुक्स के नाम बताएं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, जिन छात्रों की जो कोचिंग नहीं ले सकते, वो छात्र वो बुक्स खरीद कर अगर पढ़ाई करें तो रीट में सिलेक्शन लेने की संभावना उनको लग पाए। ऐसी कुछ बुक्स के नाम बताएं जो आपने पढ़ी आपकी सेल्फ स्टडी के दौरान। जी सर, सबसे पहला, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर हो बालक, सबसे पहला मैं चाहता हूँ कि रेगुलरिटी रखे। उसके बाद में सर मैंने एनसीईआरटी और भी अनेक गाइडें, बढ़िया बढ़िया लेखक, अच्छे अच्छे लेखकों की अनेक पुस्तकें, जैसे लक्ष्य और ये साइको की वंदना मैम और सिकवाल, धीर सिंह धाबाई और सर ये
अवनी और एनसीईआरटी गाइड, और पर्यावरण के लिए सर मैंने लक्ष्य तथा मुकेश ये पंचोली उसकी गाइड है सर एक, और गणित के लिए मैंने सर RS अग्रवाल, तथा संस्कृत के लिए मैंने सबसे अच्छी साफल्यम और सरस्वती माँ, और हिंदी के लिए सिकवाल तथा रचना कौमुदी जो एनसीईआरटी की 12वीं व्याकरण की आती है सर, उनसे अच्छी और भी अनेक पुस्तकें पढ़ी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैंने अनेक पुस्तकें पढ़ी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बुक्स का नाम बताया तो क्योंकि हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट्स की कि सर कोई बुक बताइए जिनको हम पढ़ के सेलेक्ट हो पाएं। जो गरीब छात्र हैं वो पूछते रहते हैं। तो बहुत अच्छा किया आपने बताकर, ये वो लोग मार्केट से इन बुक्स को खरीद कर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मंगल, आपके दिमाग में कब रीट का ख्याल आया? आपने कब सोचा कि भाई अब मुझे रीट की प्रिपरेशन में लग जाना है? और ये पहला दिन वो कौन सा था जब आपने रीट के बारे में सोचा और आप उस दिन से लग गए रीट के लिए? सर जब मेरी 2019 में लास्ट ईयर 19 में एसटीसी खत्म हुई, और मेरे बड़े भैया जो 2016 में टीचर बने, तब से मैंने एक ऐसा जुनून ठान लिया था कि अब की बार रीट आए उसमें मेरा सिलेक्शन पक्का हो। और मैंने एक अच्छी गाइड के तहत, एक अच्छे निर्देश के तहत सर, कठिन प्रयास के साथ मैंने अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये सपना सोचा था सर। बहुत बढ़िया, और ये सपना साकार भी हुआ। ये अपने आप में एक बड़ी और गर्व की सर, बात है। बहुत बढ़िया। जी सर। अक्सर सभी के दिमाग में रहता है कि अब तो शायद आपको भी सुनने को ये मिल रहा होगा कि भाई मंगल तो हमेशा से इंटेलिजेंट था, मंगल तो क्लास में भी शायद टॉपर था। आपका नाम मंगल चंद शर्मा है, तो शर्मा का ये कोट काफी सुनते रहते हैं, शर्मा जी का लड़का तो इंटेलिजेंट है, शर्मा जी के लड़का तो बचपन से इंटेलिजेंट है। तो आपका क्या था स्कूली दौर और कॉलेज दौर? क्या आप कॉलेज में और स्कूल में भी अपने टाइम के टॉप रैंकर्स में थे, या आप एक एवरेज स्टूडेंट थे और इस बार आपने अच्छा किया? जी सर, मैं जब 8th क्लास तक मैंने सामान्य अध्ययन किया सर, उसके बाद में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, और मेरी सद्बुद्धि माँ शारदे ने तेजी से की, तो मैंने 10वीं और 12वीं में अच्छे मार्क्स के साथ मैंने फर्स्ट डिवीजन 70% के साथ मैंने आगे बढ़कर कॉलेज बीएसटीसी में भी मैंने 75% के साथ टॉप किया, और अच्छे मार्क्स के साथ आगे बढ़ता रहा। बहुत बढ़िया। आपका दिन भर का क्या शेड्यूल रहता था पढ़ाई का? मंगल, थोड़ा बताएंगे कि सुबह कब उठना अपन को और कब रात को सोना, दिन भर में कितने घंटे आप पढ़ाई को देते थे? ये पूरा एक बार शेड्यूल बताएंगे थोड़ा। सर मैं सबसे पहले सबसे पहले मैं सुबह 6 बजे या 5 बजे के मध्य बीच में कभी भी उठ जाता था सर। उसके बाद मैं सबसे पहले स्नान करता था सर। उसके बाद मैं अध्ययन के लिए तैयार होता था, और अध्ययन के लिए मैं सर रेगुलरली 5 या 6 घंटे 12 या 1 बजे तक सर रेगुलर पढ़ता रहता था। उसके बाद मैं खाना खाता था सर, एक 1 से 2 बजे के मध्य। फिर मैं पढ़ता था सर, तथा शाम को मैं रात 12 से 1 बजे के मध्य फिर खाना के लिए तैयार होता था सर। सुबह फिर मेरी वही दिनचर्या, 6 घंटे से 7 घंटे में पूरी नींद लेता था, और सुबह 7 घंटे के बाद में वही शुरू वापस स्टार्ट कर देता था सर बहुत बढ़िया, बहुत ही स्टडी। बढ़िया, बहुत बढ़िया शेड्यूल था आपका। आपका शेड्यूल पूरे साल कैसा रहा पढ़ाई को लेकर? सिर्फ कि मतलब आप कौन कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़ते थे? आपका रिवीजन करने का क्या टाइम था? रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? कब कब आप रिवीजन करते थे? क्योंकि रिवीजन का एक बहुत बड़ा रोल है। अपन को 2 साल आपने प्रिपरेशन किया, क्योंकि इन 2 साल में पता नहीं आपने एक महीने पहले जो पढ़ा था वो अगले अगले महीने याद रहे या नहीं रहे, इसका कोई श्योरिटी नहीं होती है, सभी भूल जाते हैं। तो आपने अपना रिवीजन का कैसे निर्धारण किया कि मुझे अब कितने कितने समय में रिवीजन करना है, कितना कितना पढ़ना है? ये थोड़ा सा बताएंगे ऑडियंस को, कैसे पढ़ना चाहिए हर दिन, हर महीने और हर हफ्ते का कैसे टारगेट लेना चाहिए? सर मैं सबसे पहले प्रत्येक सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाया था,
उसके बाद मैंने 2 से ढाई घंटे हर सब्जेक्ट को देने के लिए टाइम बनाया, लेकिन जो सब्जेक्ट मेरे को इजी लग रहे थे सर, उनको मैं थोड़ा कम समय दिया, और जो सब्जेक्ट मेरे वीकली थे, उनको मैं ज्यादा से ज्यादा समय देता रहा, और रेगुलर मैंने 14 से 15 घंटे हर बुक्स को, हर टाइम, हर दिन, हर बुक्स को पढ़ता था। तथा मेरी मैथ बहुत कमजोर थी पहले, लेकिन मैंने मैथ पर इतना प्रयास किया, जिससे मेरी मैथ सर आज इस स्तर पर हो गई थी कि मैं मैथ में ट्यूशन नहीं जाने की तैयारी में था। और आगे सर फिर मैं इन सब्जेक्टों को रिवीजन के तौर पर हर महीने, 1 महीने में सर लमसम पूरा मैं कोर्स कर लेता था अटेम्प्ट, लेकिन फिर भी मेरे को कोई चीज यदि दिमाग से बाहर चली जाती, तो मैं उसको तुरंत वापस रिवीजन करता, और रेगुलर मैं देखता रहता था सर। तुमने बताया कि तुम हर 1 महीने में पूरा कोर्स अटेम्प्ट कर लेते थे, ऐसा तुमने बोला। 1 महीने में क्या तुम पूरा कोर्स कर डालते थे अपना? मतलब कि जो हाँ पूरे सर, जी सब्जेक्ट है सर। 100% कोर्स 1 महीने में रिवीजन? जी सर, मेरे को क्या है सर, पर्यावरण अध्ययन जो थोड़ा लंबा विषय है, रीट में क्या है, इसका सिलेबस थोड़ा लंबा है, तो इसका थोड़ा अध्ययन के लिए मेरे को 10 दिन लमसम लमसम पूरे टोटल घंटे जोड़ता, तो 10 दिन का समय इसमें गुजर जाता था। लेकिन और जो सब्जेक्ट थे, ये लमसम लमसम मैं 3 से 4 दिन में, हर पूरे 24 घंटे के हिसाब से मैं 3 से 4 दिन में क्वालिफाई कर देता था सर। बहुत बढ़िया। तो मतलब कि आप यही कहना चाहेंगे ऑडियंस को मेरे हिसाब से कि 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको एक अच्छे नंबर के साथ रीट को क्वालिफाई करना है तो। जी सर, रीट को सर चाहने वाले तो वैसे 7 से 8 घंटे में भी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए सर कम से कम 10 से 12 घंटे जरूरी होना ही चाहिए सर। तो आपने 10 से 12 घंटे पूरे 2 साल पढ़े, आपने हर दिन 10 से 12 घंटे आप पढ़ते थे? जी सर, मैं 2 साल से रेगुलरिटी मेरी यही फोकस था कि मैं रीट, और कोई एग्जाम में मैं बैठता नहीं था, लेकिन मैं रीट के लिए सर 2 साल से लगातार प्रयास कर रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारा मंगल, एग्जाम से 1 महीने पहले और एग्जाम से 1 हफ्ते पहले, ये दोनों चीज बताना थोड़ा। एग्जाम से 1 महीने पहले क्या शेड्यूल रहा होगा तुम्हारा, और एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गए, अब 1 हफ्ता बचा है, तब तुमने पढ़ाई कैसे करी? क्योंकि क्या होता है, अपन जो 2 साल से पूरा शेड्यूल लेके चलते हैं उसको तो अपन फॉलो नहीं कर सकते लास्ट टाइम पे। तो लास्ट टाइम पे तुमने पढ़ाई को किस तरह से चेंज किया, क्या अपने शेड्यूल में चेंज किया, कैसे रिवीजन किया लास्ट टाइम पे, वो थोड़ा सा बताएं। जी सर, मैं लास्ट टाइम कि मैं नई चीज नहीं पढ़ता था सर लास्ट टाइम में, और मैं ज्यादा से ज्यादा पुरानी चीज को जितना जल्दी रिवाइज करने की कोशिश करा। मैं ज्यादा से ज्यादा पुरानी चीज को रिवाइज करने के लिए मैंने बहुत तेजी से रिवाइज किया, और मैं नई चीज के बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाता था। पुरानी चीज को ही मैंने लास्ट टाइम में, लास्ट सप्ताह भी मैंने पुरानी चीजों को बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश की थी। मैं एक भी नई चीज नहीं पढ़ता था सर लास्ट टाइम। ओके। तो और इस बीच में तुम क्वेश्चंस सोल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या रहती थी? तुम मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कब करते थे? खूब सारा क्वेश्चन बैंक को लेकर उनको सोल्व कब करते थे? किस बीच बीच में हर हफ्ते सोल्व करते थे क्वेश्चंस, या फिर आप हर दिन क्वेश्चंस को सोल्व किया करते थे? जी सर, मैं ऑनलाइन जब मेरे को क्लास मिलती थी, उसके बाद मैं उसको देखने के बाद, यदि कोई बढ़िया लेखक या बढ़िया कोचिंग की कोई ऑनलाइन पेपर मिलता था, तो मैं उसको सोल्व करने के लिए मैं उसको तैयार रहता था सर शाम के समय। बहुत बढ़िया। मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि findmytest.com जो कि हमारा पोर्टल है, यहाँ पर हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं। अभी हम कुछ एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, जल्द ही हम रीट एग्जाम, आरपीएससी एग्जाम्स के लिए भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। और कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी प्रकार के एग्जाम को लेकर कंफ्यूज्ड है, तो वो हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट चैट पर बात कर सकता है। हमारे गाइडर्स उनको पूरे तरह से गाइड करेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा नंबर है 9509939058, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा अगला सवाल है मंगल तुमसे, कभी तुम्हारे दिमाग में ऐसा आया कि रीट मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बहुत कठिन है? सिलेबस देखने, अपन हर चीज के लिए जोश में रहते हैं एक बार, बट जब किसी भी एग्जाम का सिलेबस देखते हैं तब अपन को थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ जाता है कि यार ये टॉपिक्स तो मुझे आते ही नहीं, मैं कैसे करूंगा ये। और आपने बताया इंटरव्यू में अभी कि आपका मैथ्स काफी कमजोर था।
तो कभी लगा आपको कि यार मैं रीट नहीं कर पाऊंगा, मुझे छोड़ देना चाहिए रीट? जी सर। सर, जब मेरे को एग्जाम पास में आती गई तो मेरे को असफलता का भय भी दिखाई दिया था एक बार, लेकिन मैंने एग्जाम से पहले इतने धैर्य के साथ माँ शारदे को नमन करते हुए मैंने इतना धैर्य, इतनी अभिप्रेरणा के साथ मैंने अपने आप को मोटिवेशन तौर पे इतना ऊपर रखा कि मेरे से रीट दूर नहीं जाएगी, लेकिन मेरे को रीट के पहले जरूर इसका भय दिखाई दिया करता था सर। अच्छा, मतलब आपको भी डर लगा था कि रीट कठिन है मेरे लिए, बट आपने अपनी डगर को नहीं छोड़ा, अपनी मंजिल पे फोकस बनाकर आप लगे रहे, बिना अपना पथ विचलित करे। बहुत बढ़िया। जी सर। अभी इस कोरोना काल के अंदर सभी स्टूडेंट्स का एक वेपन कहूं मैं, हथियार कहूं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हथियार रहा तो स्मार्टफोन रहा। हर बच्चे का साथी रहा तो स्मार्टफोन रहा। पर कुछ बच्चों का वो एक डिस्ट्रैक्शन, पथ से विचलित करने का भी एक जरिया रहा। तो स्मार्टफोन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या किताबें और स्मार्टफोन, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो पढ़ाई के लिए बेस्ट जरिया आपके हिसाब से कौन सा है, और आपने किसको चूज किया इन दो साथ में? मैंने सर बुक्स को किया है, क्योंकि स्मार्टफोन्स में सर ज्यादा टाइम, पढ़ाई से ज्यादा टाइम बच्चे कुछ अलग चीजें, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि चीजें चलाने में देते हैं। और मैंने फोन को टच तक नहीं किया सर। बहुत मैं कभी ऑनलाइन टेस्ट भी देता था तो दूसरे के फोन से ही दिया करता था। सर, मैं फोन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप फोन लीजिए, आपको पढ़ना है तो फोन लीजिए, बाकी चीजों के लिए फोन ना ही लें, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा पथ विचलित करने के लिए फोन ही आजकल साबित हो रहा है। तो मेरी भी गुजारिश है स्टूडेंट से कि अपने फोन से सोशल मीडिया को थोड़ा दूर रखिए, सब चीजों को दूर रखिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए ही उसका यूज करें जब तक आप पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद आप बहुत कुछ बड़ी लाइफ है एंजॉय करने के लिए आप करिए, फोन में भी करिए, बट अपना पूरा फोकस फोन पे मत लगाइए। ऐसे ऐसे गेम आ चुके हैं आजकल जिनसे बच्चे अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। तो मेरी ये सभी से गुजारिश है, अपना ज्यादातर समय पढ़ाई पे दें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, डेडिकेटेडली आप पढ़ रहे हैं तो। मंगल, शिक्षक की पोस्ट लेने के बाद भी क्या आप आपकी पढ़ाई को यूं ही जारी रखेंगे क्या, या फिर आपका ये यहीं तक जी था कि सर। ठीक है मैं सेलेक्ट हो गया, अब आगे नहीं करना है? जी सर, मैं आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहूंगा, क्योंकि मैं इस पोस्ट से और भी ग्रेजुएट पोस्ट पे ऊपर जाने के लिए मैं प्रयास करता रहूंगा और मेरी कठिन परिश्रम मैं जारी रखूंगा सर। बहुत बढ़िया। मंगल, एक सवाल जो सभी से किया जाता है कि हम इंटरव्यू में पूछते हैं, तुम्हें राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम को लेकर कोई प्रश्न मन में, आप तुमको ऐसा कुछ लगता है कि यार ये कमी इतनी बड़ी है कि जिसको हमने भी फेस किया है हमारे पढ़ाई के दौर में, ये चीज मिटनी चाहिए, चाहे कुछ हो ना हो पर ये कमी खत्म होनी चाहिए, ऐसी कोई कमी तुम्हें नजर आती है राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम में? सबसे पहले मैं स्कूल स्तर पर सर टीचरों की व्यवस्था के बारे में बात करता हूँ कि स्कूल में टीचर की व्यवस्था कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कम से कम न रहे और ज्यादा से ज्यादा पूरे टीचरों की व्यवस्था रहनी चाहिए। और टीचरों को भी एक अच्छे मन तन से, अच्छे प्रयास से बच्चे का भविष्य बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए सर। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं उच्च स्तर पर, कॉलेज स्तर हो चाहे चाहे और उच्च स्तर हो, उस पर भी सर, ये क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट्स होती है इसमें भर्ती लगने के बाद सबसे मैं इस बात से दुखी हूँ कि भर्ती लंबे समय तक पूरी नहीं होती है और बच्चा विचलित रहता है। तो बच्चे को विचलित न रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा तुरंत सरकार को भर्ती को निपटाने के लिए उसको रोजगार कर देना चाहिए सर। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक बहुत बढ़िया तुमने मैसेज दिया है, रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट तक ये वीडियो जाए, किसी सरकार के बंदे तक ये वीडियो जाए तो वो इस चीज़ पर सोच विचार करें। एक सबसे इमोशनल कह लो इस सवाल को, या बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल कह लो, आपके आदर्श कौन रहे हमेशा? आप आप किन से प्रेरणा लेते रहे हमेशा, और ये थर्ड रैंक हासिल करने में सबसे बड़ा योगदान आप किसको देना चाहेंगे? सर, मैं सबसे पहले आदर्श माँ शारदे, और माँ शारदे के बाद मैं माता पिता और गुरुजन तथा मेरे को विशेषज्ञ जो बड़े मेरे से बड़े हैं
उनके गाइडेंस से मैं आज इस स्तर पर पहुंचा हूं सर। बहुत बढ़िया। मेरा अंतिम सवाल है मंगल तुमसे, रीट का एग्जाम अब शायद 2023 या 2024 में होगा और आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम अगले साल यानी 2022 में है। तो क्या कहना चाहोगे तुम उन रीट एस्पिरेंट्स के लिए और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एस्पिरेंट्स के लिए जो कि अब जुड़ चुके हैं अपनी पढ़ाई में? क्या कहना चाहोगे, कैसे उनको पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से वो सेल्फ स्टडी अपनी कर सकते हैं? थोड़ा सा उनके लिए 2 लाइन आप क्या कहना चाहोगे? सर सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों या बच्चों के लिए कहना चाहता हूं कि वो अपने दिमागी स्तर से कंटिन्यूअल रेगुलरिटी बनाए रखे और एक एक समय की एक एक मिनट को ध्यान रखते हुए अध्ययन के लिए उसको दिमाग से या तन मन से जुटना चाहिए सर। बिल्कुल। उसके बाद मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा बीच में चाहे पद के बारे में या कुछ भी और भी समस्या आती है तो उनसे विचलित न होकर अपने संघर्ष को छोड़े न और संघर्ष में लगे रहना चाहिए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं ऑडियंस को फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको अगर किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कैसा भी डाउट अगर आपको दिमाग में आ रहा है कि कैसे प्रिपरेशन करें, क्या सब्जेक्ट्स लेना चाहिए, कुछ भी, तो आप हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्ट बात कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट चैट पर, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जल्द ही findmytest.com पर आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम की। तो विजिट कीजिए findmytest.com और हमारे व्हाट्सएप चैट सपोर्ट पर अभी मैसेज करिए और फ्री में आप गाइडेंस लीजिए। मंगल, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना इम्पोर्टेंट समय हमें दिया और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह से एग्जाम्स में सिंगल डिजिट रैंक के साथ अपनी सफलता को पाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मंगल, आपने हमें इतना वक्त दिया। जी सर, धन्यवाद सर।